एक लंबी जोड़ी टांगें अचानक लड़की के सामने आ गई। स्नेहा एकदम सन्न रह गई। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। लेकिन अच्छी बात यह थी उसने कोई आवाज नहीं की, इसलिए वो अजीब सा प्राणी धीरे धीरे दूर चला गया। पर तभी बगल में रखा भारी पावर बैंक अचानक बीप करने लगा। स्नेहा ने फौरन उसकी बैटरी निकाल दी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। प्राणी वापस लौट आया था। स्नेहा को एक झटका सा लगा, लेकिन उसकी समझदारी काम आई। उसने जल्दी से पावर बैंक बाहर फेंक दिया। प्राणी ने उसे उठाया, सूंघा और जब खाने लायक कुछ नहीं मिला तो चिढ़कर दूर फेंक दिया। अब वो धीरे धीरे स्नेहा की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल जैसे गले में अटक गया। वो चुपचाप पिस्तौल थामे उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। प्राणी ने अपनी लंबी सफेद उंगलियां आगे बढ़ाई और स्टील के दरवाजे को टटोलने लगा, शायद खोलने की कोशिश में था। स्नेहा की हिम्मत अब जवाने लगी थी। तभी बाहर से किसी तरह की तेज हलचल की आवाज आई। प्राणी ने वो आवाज सुनी और उसकी ओर बढ़ गया। स्नेहा ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ पल के लिए जिंदगी लौट आई हो। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स बाहर फेंक कर रास्ता चेक किया और फिर टूटी टांग घसीटते हुए बाहर निकलने लगी, पावर बैंक वापस लाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आई। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। स्नेहा ने तुरंत एक और ग्लो स्टिक फेंका और चारों ओर रोशनी कर दी। ये क्या? प्राणी तो कार की छत पर छिपा बैठा था। उसे देखते ही स्नेहा ने बिना वक्त गंवाए ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही देर की झड़प के बाद उसने प्राणी को बेसुध कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मों और खून की कमी से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वही प्राणी उसके ऊपर झुका हुआ था। मगर अजीब बात यह थी, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि प्यार से उसके गालों को छू रहा था। ये वही स्पर्श था जो उसे उसके लापता प्रेमी की याद दिला गया, क्योंकि वही अक्सर उसके चेहरे को ऐसे ही छुआ करता था। तभी उसे समझ आया, ये कोई और नहीं बल्कि वही था जो कुछ महीनों पहले अचानक गायब हो गया था। दोनों देर तक एक दूसरे को थामे रहे और फिर स्नेहा ने चुपचाप पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया